नमस्कार, मेरा नाम गौरव है। अगर आप भी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, जम्मू कश्मीर या उन राज्यों में रहते हैं जहां मानसून ने दस्तक दी हुई है, तो मुबारक हो, आप इन दिनों जन्मी नई नदियों को देख पा रहे होंगे। कुछ लोग जो हमेशा सरकार या सिस्टम से परेशान रहते हैं, वो इसे बाढ़ या जल भराव का नाम दे सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग जलन के कारण झूठ बोल रहे हैं। दरअसल यह मानसून में सामने आने वाली वो नदियां हैं जिनका महत्व किसी कुंभ के स्नान से कम नहीं है। आप जिस भी नदी को पवित्र मानते हो, मानसून में आपको पानी से लबालब शहर आपकी आस्था को आघात नहीं पहुंचने देंगे। गाड़ियां और लोग पानी में डूबे हुए नहीं हैं, बल्कि यह इस पवित्र जल में गोते लगा रही हैं। लगाए भी क्यों ना, क्यों भाई, इंसानों ने ही कुंभ में नहाने या स्नान करने का ठेका ले रखा है। क्या गाड़ियों को भी पवित्र होने का उतना ही हक है जितना इंसानों को है? आज आप नई नई नदियों को इन आंखों से देख पा रहे हैं। इसका सारा श्रेय यहाँ की सरकारों को जाता है, जो हर साल इतनी मेहनत करती हैं, जिसके कारण ही आप हर साल और बार बार इन नदियों को देख पाते हैं। अगर आप इन नदियों को जलभराव या बाढ़ से जोड़ते हैं तो शर्म करिए, आप सरकार की भावनाओं का मजाक बना रही हैं। सरकारों ने बेशक आम लोगों का मजाक बनाकर रख दिया हो, लेकिन आपको कोई हक नहीं है कि आप सरकार का मजाक बनाएं। अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और आपने गलियों सड़कों पर जन्मी नई नदियों को जलभराव या बाढ़ का नाम दिया, तो आप पर राजद्रोह का केस हो जाना चाहिए। जिन सरकारों ने आपको मोटिवेट करने के लिए भारत की सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर को अमेरिका के मुकाबले बनाने का दावा किया है, आपको प्रीमियम सुविधाएं फ्री देने का वादा किया है, उनके खिलाफ बोलोगे तो राजद्रोह का तो मुकदमा बनता है। ये नदियां ही भारत को विश्व गुरु बनाने की सीढ़ियां हैं। आज बात भारत के असल गुरु यानी विश्व गुरु की। पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली समेत उत्तर भारत में कभी तेज तो कभी धीमी लेकिन बारिश जारी है। पंजाब के पठानकोट, फिरोजपुर समेत 12 जिले एक हफ्ते से बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य में 1312 गांवों के 2,56,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अब तक 29 लोगों की मौत होने की खबर है। बारिश के चलते हरियाणा के काफी जिलों में स्कूलों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। भिवानी, हिसार, सिरसा, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और पंचकुला में स्कूलों को बंद रखने के आदेश हैं। गुरुग्राम के दफ्तरों में कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बारिश के रूप में ही सही, प्रकृति ने इंसानों को घुटनों पर लाकर रख दिया है। जिन ऑफिस में कॉर्पोरेट मीटिंग होती है, प्रकृति ने उनको घर पर बैठकर मीटिंग खेलने पर मजबूर कर दिया है। गुरुग्राम जलग्राम बन गया है। किसी दूसरे गोला से किसी प्राणी को अगर गुरुग्राम दिखा देंगे तो पता नहीं चलेगा कि शहर में पानी है या पानी में शहर है। हैरान मत होइएगा अगर दूसरे गोला के प्राणी गुरुग्राम को एक टापू समझकर छुट्टियां बिताने की प्लानिंग करने लगे। दिल्ली में यमुना नदी के खतरे के निशान को पार करने के बाद मंगलवार को ट्रांस यमुना क्षेत्र की कई कॉलोनियों में पानी घुस गया। यमुना बाजार, मयूर विहार और आसपास के इलाकों की कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को अपना जरूरी सामान लेकर राहत शिविरों में जाने की अपील की गई है। उत्तराखंड के 13 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद हैं। सोमवार को उत्तराखंड में केदारनाथ मार्ग पर लैंडस्लाइड से 2 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हो गए। भारी बारिश के कारण 4 धाम यात्रा 5 सितंबर तक स्थगित कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश में इस साल अगस्त की बारिश ने 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बीते महीने सामान्य से 68% ज्यादा बारिश यहां पर दर्ज की गई है। यह 1949 के बाद से सबसे ज्यादा होने वाली बारिश है। शिमला में पिछले 24 घंटे में लैंडस्लाइड और मकान गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। उत्तर भारत में अभी भी कई जगह मौसम विभाग ने बहुत तेज बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। चुनाव के दौरान आपको आपके शहर, गांव के लिए क्या क्या सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन सरकार आती जाती रहती है और हालात भी वैसे ही बने रहते हैं। पंजाब की कई जगह से ऐसी खबरें भी आई हैं कि जहां बाढ़ के चलते बेजुबान पालतू जानवरों की भी मौत हो गई है। इंसानों का तो रिकॉर्ड मिल जाएगा, लेकिन अभी तक कितने बेजुबान बाढ़ की चपेट में आने की वजह से जिंदा नहीं बच पाए हैं, उनके बारे में कोई ठोस आंकड़े नहीं मिल पाए हैं। ताजुब नहीं होगा अगर वे आंकड़ों में भी दर्ज नहीं होंगे तो। भारत के लोगों को कई तरह की गुत्थी पिलाई जाती है, उन्हें अलग ही दुनिया में जीने के लिए कहा जाता है। इन दुनिया में से एक दुनिया है भारत को विश्व गुरु बनाने की। इस देश के छोटे छोटे शहरों, कस्बों से हर रोज ऐसी जानकारी आती हैं जिसे सुनने के बाद आपके मन में यही सवाल आएगा कि विश्व गुरु तो छोड़ो, आप शक करने लग जाएंगे कि इंसानियत किधर गायब हो गई है। सोशल मीडिया पर आप यह खबर देख लेते हैं तो आप कुछ हद तक कहानियां जान भी पाते हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया से ऐसी खबरें हमेशा गायब रहती हैं। कभी कभी आपको भी अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि जिस देश में जाति कैंसर और धर्म अफीम बन गई हो, वो क्या विश्व गुरु की एक भी परीक्षा पार कर पाएगा? अगले साल फिर शहर बाढ़ में समा जाएंगे और सहानुभूति के लिए नेता की तरफ से राहत राशि दे दी जाएगी। फिलहाल तो यही चल रहा है और यही चलता हुआ आ रहा है। आपसे कुछ बातें करनी है।
आप तक एक वीडियो के माध्यम से बातें पहुंचाने में मैं जितना सीमित संसाधनों में काम कर सकता हूं वो कर रहा हूं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं आप लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा हूं। मानता हूं सफ़र नया है और आपकी उम्मीदों पर अभी और खरा उतरना है, लेकिन कुछ भी आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। मेरा वादा है कि आप तक हर सच को पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, लेकिन जब चीजें विपरीत चल रही हों तो बहुत निराशा होती है। आप हैं इसलिए मैं इतना कर पा रहा हूं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपनी तरफ से शेयर किया कीजिए। अपने जानने वालों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहें। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि यह सफर अधूरा है आपके बिना। जैसे जैसे संसाधन बढ़ेंगे मैं आपके लिए और भी चीज़ें बेहतर तरीके से ला पाऊंगा, लेकिन जब तक आप अपना सपोर्ट बनाकर रखिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। नमस्कार।